इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड सिटिंग फीस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा जो कोर्स है जीएसटी पे, जिसमें हम लाइव आने वाले हैं, जिसमें आप क्वेरी कर पाएंगे, अपने जो भी डाउट्स रहेंगे वो रिजॉल्व कर पाएंगे, वो स्टार्ट जल्दी ही होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपना सीट बुक नहीं कराया है तो जरूर सीट बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से। उससे पहले हम जानते हैं ये डायरेक्टर है कौन। डायरेक्टर जो है वो मैनेज करता है कंपनी को, प्लस फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज होती है वो डायरेक्टर फॉर्मुलेट करता है। दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं, एक होल टाइम डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, होल टाइम ऑफ वर्किंग आवर्स डेडिकेट करता है कंपनी को, और उसका सिग्निफिकेंट पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है कंपनी में। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो एक आउटसाइड डायरेक्टर होता है, जिसको शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट करते हैं, और उसका कोई मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता है कंपनी या उसके रिलेटेड पार्टी से। उसको बस अपने सिटिंग फीस से मतलब होता है, जो शेयर होल्डर्स का राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है। वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कंफ्यूजन ये आता है कि डायरेक्टर को जो हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या सिटिंग फीस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन है। तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। सबसे पहले डायरेक्टर, हम लोग बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर के बारे में। होल टाइम डायरेक्टर सैलरी सब्जेक्ट टू टीडीएस डिडक्शन। अगर सैलरी में टीडीएस कट रहा है, टीडीएस आपका इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर कट रहा है सेक्शन 192 में, तो स्केड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा और नॉट टैक्सेबल, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली अगर एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आप डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, हमने पढ़ा था स्केड्यूल 3 में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आता है। इस केस में टीडीएस 192 में डिडक्ट हो रहा है, तो आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, उस केस में स्केड्यूल 3 का इम्पैक्ट आएगा और जो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है वो नॉट टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 194J। सेक्शन 194J जो है वो टीडीएस में एक सेक्शन है, टीडीएस का रेलिवेंट सेक्शन है, जो बताता है कि अगर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विस में आप दे रहे हो तो उसमें टीडीएस कटता है 194J में। ठीक है, तो अगर आप 194J में टीडीएस काट रहे हो, मतलब मान रहे हो कि वो एक प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस है, तो उस केस में अगर होल टाइम डायरेक्टर को आप सैलरी देते हो 194J में उसका टीडीएस काट रहे हो, तो वो टैक्सेबल होता है आरसीएम में। आरसीएम का मतलब रेसिपिएंट विल पे द टैक्स। रेसिपिएंट कौन है? देखिए, इस केस में कंपनी जो है सर्विस ले रहा है तो वो रेसिपिएंट है, तो वो टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, कंपनी इज लाइबल टू पे द टैक्स। तो होल टाइम डायरेक्टर का अगर रेम्यूनरेशन है तो हमको सेक्शन चेक करना है कि 192 या 194J में टीडीएस कट रहा है। अगर 194J में टीडीएस कट रहा है तो हमें फिर आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा उसके टैक्स का। अब बात करते हैं सिटिंग फीस। सिटिंग फीस क्या है? जो भी बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है उसमें बैठने के लिए डायरेक्टर सिटिंग फीस लेते हैं, ताकि वो कंपनी के बारे में डिस्कशन कर सके। वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सर्विस देते हैं, इस वजह से सिटिंग फीस लेते हैं। तो कोई भी डायरेक्टर हो अगर वो सिटिंग फीस ले रहा है तो उस केस में टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। आरसीएम में टैक्सेबल होगा इन द सेंस कंपनी को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी विल बी लाइबल टू पे टैक्स। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं वो किस केस में टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है उसका कोई मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होता है कंपनी से, तो उसको जो भी हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा और कंपनी को लाइबल है कंपनी टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हमने रेम्यूनरेशन को बाइफरकेट किया है कि किसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। अगर हम होल टाइम डायरेक्टर को 194J में रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल है। सिटिंग फीस किसी को भी दे, होल टाइम या इंडिपेंडेंट, सिटिंग फीस में हमेशा आरसीएम एप्लीकेबल है। कंपनी को
टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जो रेसिपेंट है उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के केस में आरसीएम एप्लीकेबल है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।